ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 115 115 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मध्य लीला अध्याय 20 भाग 4 आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 181 से आगे बढ़ते हुए सनातन गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु से वाराणसी में मिल चुके हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वरूप चैतन्य महाप्रभु यहाँ सनातन गोस्वामी के माध्यम से भगवान के विभिन्न रूपों को बता रहे हैं। पिछले सत्र में हमने श्रवण किया भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण आदि रूप के दो भाग हैं, जहाँ हमने उनके स्वयं रूप के बारे में और प्राभव स्वरूप के बारे में श्रवण किया था। प्राभव में हमने प्रकाश और वैभव के बारे में श्रवण किया है। अगला आगे बतलाते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में श्री चैतन्य महाप्रभु व्याख्या स्वरूप प्रस्तुति करते हुए, क्योंकि संक्षिप्त रूप में हमने इसे आदि लीला में भी श्रवण किया है, कहीं कहीं श्रीमद् भागवतम में भी श्रवण किया है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं, सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं, जहां भगवान अपने ही स्वरूप को विभिन्न भागों में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे रास लीला के समय प्रत्येक गोपी के साथ खड़े हैं, जैसे 16,000 रानियों के संग विवाह के समय प्रत्येक महल में निवास कर रहे हैं। नारद मुनि ने प्रत्यक्ष दर्शन किया है इसका। वह भगवान का प्रभव स्वरूप है। और जब भगवान के वैभव स्वरूप की बात आती है, तब बलराम जी की बात आती है। केवल रंग, शरीर के रंग में अंतर है, केवल शरीर के रंग में अंतर है। बलराम जी के बारे में जब हम पठन करना आरंभ करते हैं तो क्रम ही वहां से आरंभ होता है। आगे उल्लेख कर रहे हैं छंद संख्या 181 से आज के सत्र के लिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी मथुराय यचे गंधर्व नृत्य दर्शने पुनः द्वारकाते यश चित्र विलोकने। एक बार जब वासुदेव ने मथुरा में गंधर्व नृत्य देखा तो कृष्ण के प्रति वासुदेव को आकर्षण का अनुभव हुआ। दूसरी बार द्वारका में हुआ, जब वासुदेव कृष्ण का चित्र देखकर चकित हो गए थे। तो ये उल्लेख यहाँ पर है कि जो महाराज नंद का पुत्र कृष्ण है, वह जब अपने विभिन्न प्राकट्यों में प्रस्तुत होता है तो स्वयं जो वह विभिन्न अवतार है भगवान के, वह भी भगवान के चित्र से आस्वादन लेते हुए उनके भीतर भी उस स्वरूप का दर्शन कर संग करने का लोभ उत्पन्न हो जाता है। यह विषय ललित माधव का है, द्वारका में वासुदेव द्वारा कहा गया था। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि यह एक बार नहीं, अनेकों बार मेरे विभिन्न रूपों को शोभ युक्त आंदोलित अवस्था में पहुंचा चुका है। अगला छंद है जिसमें कहते हैं अपरिकलित पूर्वकश्मत्कारकारी स्फुरतु मम गरीयानीश माधुर्यपुर अयं महमपि हन्त प्रेक्षयं लुब्धचेता सरभसम उपभोक्तुम कामये राधिके। वह कौन है जो मुझसे भी बढ़कर ऐसी प्रभुत माधुरी प्रकट कर रहा है, जिसका अनुभव इसके पूर्व कभी नहीं किया गया और जो सबको चकित करने वाली है।
हाय, इस सौंदर्य को देखकर मेरा मन भी मोहित हो रहा है और मैं स्वयं श्रीमती राधा रानी के समान इसका आनंद उठाने के लिए इच्छुक हूँ। भगवान अपने ही स्वरूप में, और एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ है कि अपने ही स्वरूप माधुरी पे भगवान मुक्त हो जाते हैं। सेई वपु भिन्ना भासे किछु भिन्नाकार भावावेशाकृति भेदे तदेकात्म नाम तार। जब वह शरीर किंचित भिन्न रूप में प्रकट होता है और इसके फल स्वरूप भाव तथा रूप में किंचित भेद होता है तो वह तदेकात्म कहलाता है। तो तीन प्रकार थे जहां हमने श्रवण किए थे। तदे हमने तदेकात्म के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखित टिप्पणी को यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा संकलित करते हुए इस श्लोक संख्या 184 में श्रवण करेंगे। कहते हैं, तदेकात्म रूपे विलास श्वांश दुई भेद विलास श्वांशेर भेदे विविध विभेद। तदेकात्म रूप के अंतर्गत विलास लीला विस्तार तथा श्वांश व्यक्तिगत विस्तार दो भेद हैं। लीला तथा श्वांश के अनुसार विविध विभेद किए गए हैं। तो लीला विस्तार जो है भगवान का वो तदेकात्म रूप है, और श्वांश जो हमने श्रवण किया था बिल्कुल आरंभ में आदि रूप में वह व्यक्तिगत विस्तार था। तो विलास और श्वांश के अनुसार भगवान की लीला के अनुसार और भगवान के व्यक्तिगत विस्तार के अनुसार आगे अनेक अनेक विविध वेद कहे गए हैं भगवान के। तो अनेक अनेक स्थानों पर इसका उल्लेख रहेगा। यहाँ प्रामाणिक रूप से लघु भागवतामृत का आश्रय लेते हुए भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं, स्वरूपमन्यकारं यत्यस्य भाति विलासत प्रायेणात्म समम शक्त्या स विलासो निगद्यते। जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा भिन्न आकारों से युक्त अपने विविध रूप प्रदर्शित करते हैं तब ये रूप विलास विग्रह कहलाते हैं। भगवान के श्वांश विस्तार, भगवान के विलास विग्रह विस्तार हमें केवल यह सुनिश्चित कराते हैं कि वास्तव में समस्त कारणों के कारण भगवान है। भागवतम में, भगवत गीता में, चैतन्य चरितामृत में, पद्म पुराण में, नारद पंचरात्र में, विभिन्न विविध प्रकार के अन्य पुराणों में जहां भी भगवान के विभिन्न विस्तारों का उल्लेख है, भक्त के लिए ये सभी भगवान की इच्छा के अनुसार प्रकट किए गए रूप हैं और पूर्णतया स्वीकृत है। रूप माधुरी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी समस्त इंद्रियों को एकमत रखता हुआ भक्त भगवान के इन विभिन्न लीला स्वरूपों का आस्वादन करता है। कहते हैं आगे, छंद संख्या 185 में जाने से पूर्व लघु भागवतामृत से भगवान के इन विविध अवतारों के प्रकारों को वर्णित करते हुए, तादृशो न्यून शक्तिम यो व्यनक्ति स्वांशईरित संकर्षणादि मत्स्यादि यथा तत्तत् स्वधामसु। जब कृष्ण का कोई रूप आदि रूप से अभिन्न होकर कम महत्वपूर्ण होता है तथा कम शक्ति दिखलाता है तब वह श्वांश कहलाता है। अपने अपने धाम में निवास कर रहे भगवान के चतुर्व्यूह अवतारों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध से लेकर पुरुष अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार एवं युगावतार स्वांश के उदाहरण हैं। ये सभी आगे प्रकार हमें पता चलेंगे। कहते हैं यहाँ पर, प्राभव वैभव भेदे विलास विधिकार विलासेर विलास भेद अनंत प्रकार। पुनः विलास रूपों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्राभव तथा वैभव। इन रूपों के विलासों के भी असंख्य भेद बतलाए गए हैं। तो अनेकानेक भेद भगवान के विभिन्न स्वरूपों को, उनकी श्रेणियों को, उनकी लीला की आवश्यकताओं के अनुसार विभेद करते हुए शास्त्र वर्णित कर रहे हैं। यहाँ पर प्राभव विलास बतलाते हुए छंद संख्या 186 में कहा गया है, प्राभव विलास वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध मुख्य चारी जन। कहते हैं यहाँ पे मुख्य चतुर्व्यूहों के नाम है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। ये प्राभव विलास कहलाते हैं। व्रजे व्रजे गोप भाव रामे पुरे क्षत्रिय भावन वर्ण वेश भेद ताते विलास तारे नाम। तो उल्लेख है यहाँ पर आचार्य से पुस्तक से पुस्तकों में अनेकों स्थान पर इसको वर्गीकृत करके प्रस्तुत भी करते हैं। कृष्ण के आदि रूप जैसे ही
रूप वाले बलराम वृंदावन में एक ग्वाल बाल है और वे अपने आप को द्वारका के क्षत्रिय वंश के एक सदस्य के रूप में भी मानते हैं। इस तरह उनका रंग तथा वेश भिन्न है और वे कृष्ण के लीला रूप कहलाते हैं। वैभव प्रकाशे आर प्रभव विलासे एक ही मूर्ति बल देव भाव बेधे बासे। श्री बलराम कृष्ण के वैभव प्रकाश रूप है। वे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मूल चतुर्व्यूह रूप में भी प्रकट होते हैं। ये भिन्न भावों वाले प्रभव विलास विस्तार हैं। तो गौरांग दर्शन प्रभु जी की पुस्तक है जिसमें उन्होंने बड़े ही सुंदर क्रम में इन विभिन्न प्रकारों को वर्णित किया है। सत्र में आगे बढ़ते हुए उस एक श्रेणी की सूची के अनुसार हम सभी उसको देखने का भी प्रयत्न करेंगे। जब थोड़े और विस्तारों के क्रम को यहाँ पर हम सभी श्रवण कर लेंगे तब वो संक्षिप्त जैसे कुंजी होती है उस रूप से वर्गीकृत श्रेणी को भी जानेंगे। उल्लेख करते हैं आगे। आदि चतुर्व्यूह इहार केह नाही सम अनंत चतुर्व्यूह गणे प्राकट्य कारण। चतुर्व्यूह का प्रथम विस्तार अद्वितीय है, उनकी कोई तुलना ही नहीं है। ये चतुर्व्यूह रूप अनंत चतुर्व्यूह रूपों के स्रोत हैं। तो चतुर्व्यूह में जहाँ पर हमने द्वारका और मथुरा में शाश्वत रूप से उन चतुर्व्यूहों को श्रवण किया है, यहाँ बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णेर एई चारि प्रभव विलास द्वारका मथुरा पूरे नित्य इहार वास। भगवान श्री कृष्ण के ये चार प्रभव विलास रूप द्वारका तथा मथुरा में शाश्वत निवास करते हैं। कौन है वो? हरे कृष्णा। एई चारी है ते 26 मूर्ति पर काश अस्त्र भेदे नाम भेद वैभव विलास। एक मूल चतुर्व्यूह से 24 रूप प्रकट होते हैं। वे अपने चारों हाथों में धारण किए जाने वाले अस्त्रों की स्थिति के अनुसार भिन्न होते हैं। वे वैभव विलास कहलाते हैं। और इतना ही में भगवान ने का ये विस्तार नहीं रुकता है। पुनः कृष्ण चतुर्व्यूह लैया पूर्व रूपे पर व्योम मध्य वैसे नारायण रूपे। भगवान कृष्ण पुनः विस्तार करते हैं और पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश में वे अपने मूल चतुर्व्यूह रूपों के विस्तार के साथ अपने चतुर्भुजी नारायण रूप में पूर्ण रूपेण स्थित हैं। तो यहाँ इस क्रम में पहुंचने के उपरांत हम लोग इस चित्र को देखने का प्रयास करेंगे। ये चित्र अंग्रेजी में है तथापि हम सभी इसको आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि हमने अभी अभी इनके समस्त प्रकारों में हिंदी नामों को श्रवण किया है। भगवान के आदि रूप के बारे में, वैभव रूप के बारे में, विलास स्वरूप के बारे में, भगवान के प्रकाश स्वरूप के बारे में। और अब जो क्रम बढ़ चुका है वो चतुर्व्यूह से परव्योम नारायण स्वरूप के बारे में है। तो बिल्कुल आरंभ में श्रीमद् भागवतम में स्कंद दो क्षमा कीजिए स्कंद एक अध्याय 2 और 3 में भी हम इनके बारे में श्रवण करते हैं। मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखाने का प्रयास करूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं रूप में है। बिल्कुल ऊपर अगर हम देखें इस सूची में स्वयं रूप में है। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में प्रस्तुत किया कि नंद महाराज के यहाँ ग्वाल बाल के रूप में, उस स्वयं रूप में भगवान ने अपने आप को सबसे पहले आदि रूप में जहां उपस्थित थे भगवान, उस स्वयं रूप से भगवान ने अपने आप को प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश के रूप में प्रस्तुत किया। प्रभाव प्रकाश के रूप में वह बिल्कुल ऊपर यहाँ यदि हम देखें जहाँ कर्सर है तो वह अपने आप को रानियों के संग और रासलीला के समय गोपियों के संग प्रस्तुत करते हैं। वैभव रूप में भगवान ने अपने आप को वैभव प्रकाश के रूप में उन्होंने बलराम जी के
स्वरूप में प्रस्तुत किया है। उस वैभव स्वरूप के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह तदे एकात्म रूप जिसकी बात की गई है वह है, क्योंकि यहाँ से भगवान अपने विलास रूप में जब प्रस्तुत करते हैं, प्रभाव विलास को लाते हुए प्रथम प्रकार में, तब वह वासुदेव, मूल, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध में आते हैं। जब ये क्रम बढ़ता जा रहा है तो भगवान नारायण इस वैभव विलास, प्रभाव विलास और वैभव विलास, तो वैभव विलास में द्वितीय चतुर्व्यूह आता है और प्रथम चतुर्व्यूह और द्वितीय चतुर्व्यूह के बीच में हमारे नारायण है। इसमें वासुदेव, केशव, नारायण, माधव, अधोक्षज, पुरुषोत्तम नाम बतलाए जा रहे हैं। उसके उपरांत महासंकर्षण में वह अपने विभिन्न स्वरूपों को प्रस्तुत करते हैं। महासंकर्षण का आगे भी विस्तार होगा अभी। और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो विभिन्न नाम ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, हरि, कृष्ण, ये सब अनिरुद्ध में वर्णित किए गए हैं। प्रद्युम्न में त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, नृसिंह, जनार्दन, इन्हें बताया गया है। और भगवान के इस द्वितीय चतुर्व्यूह में जो महासंकर्षण है, उनसे अब भगवान का श्वांस स्वरूप प्रकट हो रहा है, जो पुरुष अवतार कहे जा रहे हैं, जिसमें कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं। साथ ही साथ यहाँ उल्लिखित है गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा आ रहे हैं और क्षीरोदक्षाय विष्णु भगवान का परावष्ट लीला अवतार स्वरूपों को प्राकट्य करने का माध्यम बनता है, जिसमें नरसिंह, राम और कृष्ण है। यहाँ गुणा अवतार रूप में भगवान अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये पूरी एक सूची है। ये चित्र मैं आप सभी को जहां आप जुड़े हैं वहां प्रेषित भी कर दूंगी। भगवान के क्षीरोदक्षाई विष्णु से स्वरूप से भगवान का प्रभाव विस्तार जो हो रहा है, वह उनके कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए और शक्ति की, कलाओं की, गुणों की, अवस्थाओं और वृत्तियों के अनुसार बताया गया। तो भागवत आवेश है, शक्त्यावेश है, विभूति है। शक्ति आवेश में लीला अवतार है और मुख्य आवेश है। इसी प्रकार कम समय में युगावतार आते हैं, लीला अवतार आते हैं और लंबे समय के लीला अवतार आते हैं। तो लंबे समय के लीला अवतार में हमारे कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, धन्वंतरी और व्यासदेव आते हैं। कम समय में युगावतार में सतयुग में शुक्ल, रक्त और श्याम, द्वापर युग के जो उल्लिखित है उनके बारे में बताया गया है। कम समय वाले अवतार में हंस अवतार और मोहिनी अवतार भी बताए गए हैं। तो मनवंतर अवतार, लीला अवतार, युगा अवतार, भागवत वेश अवतार, शक्त्यावेश अवतार, विभूति अवतार, ये सभी प्रकार है यहाँ पर जिनके बारे में उल्लिखित करते हैं सनातन गोस्वामी को समक्ष चैतन्य महाप्रभु। तो जो भी हम ये श्रवण कर रहे हैं, इसकी ये सूची, संक्षिप्त सूची है। ये चित्र आपको भेज देंगे। अभी के लिए हम लोग इस क्रम में आगे श्रवण करेंगे। तो अब जो जो भी हम सुनेंगे वो भगवान के विभिन्न अवतारों के विस्तारों के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। तो प्रथम चतुर्भुज था, उसके पश्चात नारायण थे। नारायण से द्वितीय चतुर्भुज जहां पर आ रहे हैं महासंकर्षण के द्वारा, महासंकर्षण से नारायण के प्रारंभ से, उसको हमने भागवतम में भी उसका विस्तार दिया है। यहाँ अत्यधिक विस्तार दिया गया है। भागवतम फिर भी संक्षिप्त किया गया था क्योंकि वो शक्त्यावेश तक था और अलग अलग स्थान पर हमें युगावतार और मनवंतरावतार के बारे में पता चला था। आगे कहते हैं, तहाँ है ते पुनः चतुर्व्यूह प्रकाश, आवरण रूपे चारि दिखे यार वास। इस तरह मूल चतुर्व्यूह रूप पुनः द्वितीय चतुर्व्यूह रूप में प्रकट होते हैं। इन द्वितीय चतुर्व्यूहों के आवास चारों दिशाओं को आच्छादित करते हैं। तो अब द्वितीय स्वरूप की यहाँ पर बात की जा रही है। आगे उल्लेख है, चारि जने पुनः पृथक तीन तीन मूर्ति, केशवादि यहाँ है ते विलासेर पूर्ति। इन चतुर्व्यूहों का पुनः 3 बार विस्तार होता है, जिनमें केशव आते हैं। यह विलास रूपों की मूर्तियां हैं। चक्रादि धारण भेदे नाम भेद सब, वासुदेव मूर्ति केशव नारायण माधव। चतुर्व्यूह में से प्रत्येक रूप के 3 विस्तार होते हैं और वे अस्त्र धारण करने की स्थिति के अनुसार विभिन्न नाम वाले होते हैं। वासुदेव के विस्तार हैं केशव, नारायण तथा माधव। संकर्षेण मूर्ति गोविंद विष्णु मधुसूदन, ए अन्य गोविंद नहीं व्रजेंद्र नंदन। संकर्षण के विस्तार है गोविंद, विष्णु तथा मधुसूदन। ये गोविंद मूल गोविंद से भिन्न भिन्न है क्योंकि ये महाराज नंद के पुत्र नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जब सूची में भी अभी देखा तो एक
गोविंद अलग लिखे हैं, एक कृष्ण बताए गए हैं। तो लीला अवतार भगवान यहाँ पर यहाँ अनिरुद्ध में हरि कृष्ण लिखे गए हैं, और यहाँ पर हम महासंकर्षण में गोविंद विष्णु मधुसूदन, जो नाम अभी हमने बिल्कुल सुने वो यहाँ पर है, गोविंद विष्णु मधुसूदन। तो इस प्रकार से ये वर्णन है, हमें बिल्कुल इसमें भ्रमित नहीं होना है। हमारे लिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक हैं। अपनी इच्छा, आवश्यकता, कारण, लीला के अनुसार वह विभिन्न स्वरूपों में प्रस्तुत हो रहे हैं। संकर्षेण मूर्ति गोविंद विष्णु मधुसूदन, ए अन्य गोविंद नहीं ब्रजेंद्र नंदन। संकर्षण के विस्तार हैं गोविंद, विष्णु तथा मधुसूदन। ये गोविंद मूल गोविंद से भिन्न है, क्योंकि ये महाराज नंद के पुत्र नहीं है। आगे उल्लेख करते हैं, प्रद्युम्नेर मूर्ति त्रिविक्रम वामन श्रीधर, अनिरुद्धेर मूर्ति ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर। कहते हैं प्रद्युम्न के विस्तार हैं त्रिविक्रम, वामन तथा श्रीधर। इसी तरह अनिरुद्ध के विस्तार ऋषिकेश, पद्मनाभ तथा दामोदर हैं। द्वादश मासेर देवता एई बार जन, मार्ग शीशे केशव पौषे नारायण। द्वादश मासेर देवता एक बार जन, मार्ग शीशे केशव पौषे नारायण। ये 12 महीनों के प्रधान देवता हैं। केशव अग्रहायण मास के और नारायण पौष मास के प्रधान देवता हैं। प्रतिनिधियों के रूप में, पार्षदों के रूप में, विस्तार के रूप में सब भगवान के मूल स्वरूप के अंग, उपांग और विभूतियां विस्तार है। प्रत्येक महीने वास्तव में केवल अग्रहायण मास या पौष मास की बात नहीं है, 12 महीनों के प्रधान देवताओं के अलग अलग नाम बतलाए गए हैं। और जब हम वैष्णव पंचांग उठाते हैं तो हमें उनमें नाम लिखा भी होता है। लिखा है यहाँ पर, माघेर देवता माधव गोविंद फाल्गुने, चैत्र विष्णु वैशाखे श्री मधुसूदने। माघ मास के प्रधान देवता माधव हैं और फाल्गुन के गोविंद हैं। विष्णु चैत्र मास के और मधुसूदन वैशाख मास के प्रधान देवता हैं। ज्येष्ठे त्रिविक्रम, आषाढ़े वामन देवे, श्रावणे श्रीधर, भाद्रे देव ऋषिकेश। ज्येष्ठ मास के प्रधान देवता त्रिविक्रम हैं, आषाढ़ के देवता वामन हैं, श्रावण मास के श्रीधर तथा भाद्र मास के ऋषिकेश हैं। आश्विने पद्मनाभ, कार्तिके दामोदर, राधा दामोदर, अन्य व्रजेंद्र कुंडर। आश्विन मास के प्रधान देवता पद्मनाभ हैं और कार्तिक मास के दामोदर हैं। ये दामोदर वृंदावन के नंद महाराज के पुत्र राधा दामोदर से भिन्न है। द्वादश तिलक मंत्र एई द्वादश नाम, आचमने एई नाम स्पर्शी तत्स्थान। शरीर के 12 स्थान पर तिलक लगाते समय विष्णु के इन 12 नामों वाले मंत्र का उच्चारण करना होता है। नित्य पूजा के बाद जल से आचमन करते समय इन नामों का उच्चारण करते हुए शरीर के प्रत्येक अंग का स्पर्श करना चाहिए। तो जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें बार बार महाराज नंद के पुत्र में कहा जा के रूप में कहा जा रहा है, वो मूल हैं, और अन्य महीनों के नामों में जिन देवता स्वरूप प्रमुख भगवान के इन विस्तारों का उल्लेख किया गया है वो भिन्न बताए जा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये भगवान से भिन्न हो गए, यह अपनी प्रकृति और स्थान के अनुसार भिन्न बताए जा रहे हैं। महीनों के देवताओं के रूप में, जैसे पिछले सत्र में हम सभी श्रवण कर रहे थे कि देवता अमृत कलश के कारण कभी वृद्ध नहीं दिखाई देते। तो प्रभु जी का सुंदर प्रश्न था कि ऋषि मुनि ये क्यों इस प्रकार वृद्ध या दाढ़ी के साथ इस प्रकार के स्वरूप में क्यों दिखाए जाते हैं? ये अलग अलग लोगों के, जीवों की प्रकृति के अनुसार निर्धारित किया गया है। स्वर्ग के नाम पर हमें वैभव विलास की अनुभूति अधिक होती है, जहां बहुत अधिक सुविधाएं होंगी, जहां बहुत अधिक ऐश्वर्य होगा। और स्वर्ग के ऊपर हमारे तपहलोक, महरलोक बताए गए हैं। वहां के रहने वाले उच्चतर जीव हमारे ये ऋषि, महर्षि, मनीषी बताए गए हैं। उनके स्वरूप में भौतिक ऐश्वर्य नहीं, आध्यात्मिक
प्रभुत्व की महत्ता दिखाई गई है। तो धीर, ज्ञानी, गंभीर, इस अर्थ में वह काय व्यूह पर, शरीर रचना पर बहुत अधिक केंद्रित नहीं दिखाए गए हैं। तो उनकी उन ज्ञानी छवि को, गंभीर छवि को व्यक्त करता हुआ उनका वह जटाजूट केश वाला स्वरूप हम सभी को अभिभूत होता है। तथापि जो भगवान के, वैकुंठ के लोकों से लेकर भौतिक जगत के समस्त लोकों तक गमन करते रहते हैं, वो हमारे नारद मुनि भी चिर युवावस्था में ही दिखाए जाते हैं। नारद मुनि कभी बूढ़े नहीं दिखाए जाते। तो ये वृद्ध होना, बूढ़ा होना या कैशोर अवस्था दिखना, यह भौतिक स्थिति, भौतिक जगत के संदर्भ में नहीं है। यह जीव विशेष की उसके प्रकृति के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली छवि है आध्यात्मिक संदर्भ में। यह एक प्रकार के वेश को इंगित करती है जो महत तत्व है, महत्व का है, गुरुत्व धारण किया हुआ है, उसको परिभाषित करती है। तो स्वर्ग लोक के देवता वैभव ऐश्वर्य को परिभाषित कर रहे हैं, तपर लोक, महर लोक के देवता जो बड़े बड़े मनीषी, ऋषि, सिद्ध मुनि हैं, वह उस गंभीर ज्ञानी ध्यानी की छवि को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कोई बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि भौतिक जगत में रहते हुए हमारा स्वरूप कैसा होना चाहिए। वो स्वरूप जो हमें भगवत स्मृति करने में और अन्यों को कराने में सहायक हो सके, वह जो हमारी भक्ति में सुगमता से आगे बढ़ने के लिए हमें सहयोग कर सके, वह स्वीकृत है। एई चारि जन विलास मूर्ति आर अष्ट जन तासा बार नाम कही शुक शून्य सनातन। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध से 8 और विलास रूप आते हैं। हे सनातन, मैं उनके नामों का उल्लेख करता हूँ, उन्हें सुनो। पुरुषोत्तम, अच्युत, नृसिंह, जनार्दन, हरि कृष्ण, अधोक्षज, उपेंद्र, अष्टजन, ये 8 विलास हैं। पुरुषोत्तम, अच्युत, नृसिंह, जनार्दन, हरि कृष्ण, अधोक्षज तथा उपेंद्र। वासुदेवेर विलास दुई अधोक्षज पुरुषोत्तम, संकर्षणीर विलास उपेंद्र, अच्युत दुई जन। इन 8 विस्तारों में से 2 तो वासुदेव के विलास हैं, उनके नाम है अधोक्षज तथा पुरुषोत्तम। संकर्षण के 2 विलास हैं, उपेंद्र तथा अच्युत। तो आज का ये सत्र जब आप सभी सुन रहे होंगे, उससे पूर्व व्हाट्सएप में, टेलीग्राम पर आप जहाँ जुड़े हैं, मैं इस चित्र को जो अभी पूर्व में इस सत्र में मैंने दिखाया है, सत्र की सूचना के साथ भेजने का प्रयास करूंगी, ताकि श्रवण करते करते आप सभी उस सूची के क्रम के अनुसार इन विभिन्न विभागों और उपविभागों को समझ सके। प्रद्युम्नेर विलास नृसिंह, जनार्दन, अनिरुद्धेर विलास हरि कृष्ण दुई जन। प्रद्युम्न के विलास लीला विस्तार है, नरसिंह तथा जनार्दन एवं अनिरुद्ध के विलास हैं हरि तथा कृष्ण। तो पुनः चित्र पर जाते हुए यहाँ प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के विलास स्वरूप की जब बात की जा रही है, तब हम यहाँ प्रद्युम्न में हम सभी नरसिंह और जनार्दन को देख सकते हैं, और यहाँ पर पद्मनाभ, ऋषिकेश और दामोदर को अनिरुद्ध के विस्तार के रूप में देख सकते हैं। उसी को यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के समक्ष उल्लिखित कर रहे हैं। आगे कहते हैं, ऐ चब्बिश मूर्ति प्रभव विलास प्रधान, अस्त्र धारण वेदे धरे भिन्न भिन्न नाम। कहते हैं ये 24 रूप भगवान के मुख्य प्राभव विलास हैं। इनके नाम हाथों में धारण किए गए अस्त्रों की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसलिए प्रकृति के अनुसार, स्थिति के अनुसार, लीला के अनुसार, स्थान के अनुसार ये भगवान के विभिन्न स्वरूप हैं। इहार मध्य याहर है आकाश वेश भेद, से है विलास वैभव विभेद। कहते हैं इन समस्त रूपों में जो रूप, वेश तथा आकार में भिन्न होते हैं, वे वैभव विलास कहलाते हैं। पद्मनाभ, त्रिविक्रम, नृसिंह, वामन, हरि कृष्ण आदि है आकार विलक्षण। इनमें से पद्मनाभ, त्रिविक्रम, नृसिंह, वामन, हरि कृष्ण इत्यादि के शारीरिक रूप भिन्न भिन्न हैं। कृष्णेर प्रभव विलास वासुदेवादि चारि जन, से चारि जनार विलास विंशति गणन। वासुदेव तथा अन्य 3 विस्तार भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रभव विलास हैं। इन चतुर्व्यूह रूपों के 20 विलास विस्तार बताए गए हैं।
यहाँ सबार पृथक वैकुंठ पर व्योम धामे पूर्वादि अष्टदिके तीन तीन क्रमे। ये सारे रूप आध्यात्मिक आकाश धाम में भिन्न भिन्न वैकुंठ लोकों के अधिष्ठाता हैं, जो पूर्व दिशा से क्रमशः प्रारंभ होते हैं। आठों दिशाओं में प्रत्येक में तीन भिन्न रूप होते हैं। कहते हैं, यद्यपि पर व्योम सब आकार नित्य धाम, तथापि ब्रह्मांडे कारो का हो सन्निधान। यद्यपि इन सब का परव्योम में सनातन निवास स्थान है, किंतु इनमें से कुछ भौतिक ब्रह्मांडों में स्थित है। परव्योम मध्य नारायण नित्य स्थिति, परव्योम ऊपरी कृष्ण लोकेर विभूति। परव्योम में नारायण का नित्य निवास स्थान है। इस परव्योम के ऊपरी भाग में कृष्ण लोक है, जो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। एक कृष्ण लोक है ये त्रिविध प्रकार, गोकुला के मथुरा के द्वारका के आर। कृष्ण लोक तीन विभागों में बटा है, गोकुल, मथुरा तथा द्वारका। मथुरा ते केशवेर नित्य सन्निधान, नीलांचले पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम। भगवान केशव का नित्य निवास मथुरा में है, और भगवान पुरुषोत्तम जो जगन्नाथ नाम से विख्यात हैं, नीलांचल में नित्य निवास करते हैं। प्रयागे माधव मंदारे श्री मधुसूदन, आनंदारण्य वासुदेव पद्मनाभ जनार्दन। प्रयाग में भगवान बिंदु माधव के रूप में स्थित हैं, और मंदार पर्वत में मधुसूदन रूप में। वासुदेव, पद्मनाभ तथा जनार्दन, ये तीनों आनंदारण्य में निवास करते हैं। विष्णु कांचिते विष्णु हरि रहे मायापुरे, एचे आर नाना मूर्ति ब्रह्मांड भीतरे। विष्णु कांची में भगवान विष्णु है, मायापुर में भगवान हरि हैं, और सारे ब्रह्मांड में नाना प्रकार के रूप, अनेक रूप है। सारे ब्रह्मांड में अनेक रूप है, तो सारे रूप मूर्ति रूप है। विभिन्न मंदिरों में इनकी पूजा की जा रही है। मथुरा में केशव है, नीलांचल में पुरुषोत्तम या जगन्नाथ कहे जा रहे हैं, प्रयाग में बिंदु माधव है, हमने श्रवण किया, भगवान ने दर्शन किया है। मंदार में मधुसूदन है, दक्षिण भारत में केरल में स्थित आनंदारण्य में वासुदेव, पद्मनाभ तथा जनार्दन बताए जा रहे हैं। विष्णु कांची में भगवान वरदराज विष्णु हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि मायापुर में हरि स्थित है। कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में अनेक स्थलों में, मंदिरों में विविध अर्चा विग्रह हैं, जो भक्तों पर अहेतुकी की कृपा कर रहे हैं। और ये सारे अर्चा विग्रह वैकुंठ लोक के मूर्ति रूपों से अभिन्न है। अर्चा विग्रह, अर्चा मूर्ति भगवान के साक्षात प्रतिरूप हैं। ये किसी भौतिक तत्वों से नहीं बने हुए होते हैं, ये वैकुंठ लोकों के आध्यात्मिक रूपों के समकक्ष हैं। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि अनेक अनेक वैकुंठ लोक भी हैं, इसलिए उनके ऊपर कृष्ण लोक एक बताया गया है, और ये क्रमशः ऊर्ध्व गति की ओर, ऊपर की ओर स्थित आकाश में व्यवस्थित है। तो मंदिर के अर्चा विग्रह में भक्त भगवान को देखता है, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है, साथ ही प्राणी मात्र में भगवान की उपस्थिति को मानता है। अर्चा विग्रह को कभी भी पत्थर की, काठ की, धातु की बनी हुई नहीं समझनी चाहिए। पद्म पुराण का बहुत सुंदर श्लोक है, आचार्य यहाँ पर उल्लिखित कर रहे हैं। हम सभी को ये स्मरण रखना है, और कभी कोई संदर्भ के लिए पूछे तो भी हमें स्मरण रखना चाहिए। कहते हैं, अर्चे विष्णु शिलाधिर्गुरुषु नरमति, वैष्णवे जाति बुद्धि, विष्णोर्वा वैष्णवानां कलिमलमतने, पादतीर्थेम्बुबुद्धिः। श्री विष्णोर्नाम्नि मंत्रे सकल कलुषहे, शब्द सामान्य बुद्धि, विष्णु सर्वेश्वरेश तदितर, समधीर्यस्य वा नारकी सह। मंदिर के अर्च विग्रह को पत्थर या काठ का बना हुआ नहीं मानना चाहिए, ना ही गुरु को सामान्य मनुष्य मानना चाहिए। वैष्णव को किसी विशेष जाति या नस्ल का नहीं मानना चाहिए, और चरणामृत या गंगा जल को सामान्य जल नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र को भौतिक ध्वनि नहीं मानना चाहिए। भौतिक जगत में कृष्ण के ये सारे विस्तार भगवान की कृपा तथा इस भौतिक जगत में भक्ति में लगे अपने भक्तों को सुविधा देने की इच्छा से प्रस्तुत किए, प्रदर्शित करने वाले हैं।
एई मते ब्रह्मांड मध्ये सबार प्रकाश, सप्तद्वीपे नवखंडे याहर विलास। इस ब्रह्मांड के भीतर भगवान विविध आध्यात्मिक स्वरूपों में स्थित है। ये 7 द्वीपों के नवखंडों में विद्यमान है। इस तरह उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। तो यह भूमिर भूमेरर्धं चिरसिन्धोरुदकस्थं जम्बूद्वीपं प्राहुरारार्चवर्या अर्धेऽन्यस्मिन् द्वीपषट्कस्य याम्ये शारशिराद्यं बुधिन्यां निवेश शाकं ततः शाल्मलमत्र कौशं क्रौञ्चं च गोमेदकपुष्करे च द्वयोर्द्वयोरन्तरमेकमेकं समुद्रयोर्द्वीपमुदाहरन्ति। कहते हैं यहाँ पर 7 द्वीप जम्बू, शाक, शालमली, कुश, क्रौंच, गोमेद या प्लक्ष तथा पुष्कर है। ग्रहों को यहाँ लोकों को द्वीप कहा जा रहा है। बाह्य आकाश वायु के सागर जैसा है और ये ग्रह लोक आकाश तत्व के बने सागर में स्थित द्वीप कहलाते हैं। तो इन खंडों के, इन लोकों के नाम भारत, किन्नर, हरि, कुरु, हिरण्य, रम्य, किलावृत, भद्रास तथा केतुमाल बताए गए हैं। ये सब जम्बू द्वीप के विभिन्न भाग हैं। 2 पर्वतों के बीच की ये घाटी खंड या वर्ष कहलाती है। यदि हम स्मरण कर सकें तो ये बिल्कुल स्कंद 5 जहाँ हमने श्रवण किया था, वहां इन एक एक द्वीप के कौन कौन अधीश्वर है उनके बारे में बताया गया। एक खंड दूसरे खंड से, एक द्वीप दूसरे द्वीप से किस प्रकार सागर की, वृक्षों की, पुष्पों की, पक्षियों की, फलों की भिन्नता के साथ व्याप्त है, ये हमने बहुत विस्तार में श्रवण किया। पूरा स्कंद लगभग इन द्वीपों के खंडों के द्वीपों के खंडों के वर्षों के विभाजन के साथ साथ सागरों के और किन किन पदार्थों का सागर बना है उसके बारे में भी हमें बतलाता है। आगे कहते हैं चंद संख्या 219 में, सर्वत्र प्रकाशितार भक्ति सुख दीते जग तेर अधर्म नाशी धर्म स्थापीते। भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ही सारे ब्रह्मांडों में विभिन्न रूपों में स्थित हैं। इस तरह भगवान अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मंदिरों में विभिन्न अर्चा विग्रहों के मूर्तियों के रूप में भगवान स्थित है। भक्तों को इनका लाभ उठाना चाहिए। जगन्नाथपुरी, वृंदावन, प्रयाग, मथुरा, हरिद्वार, विष्णु कांची जाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए। और जब भक्तगण भगवान का दर्शन करके इस प्रकार अपनी भक्ति साधते हैं तो वो भक्ति में अत्यंत सुखी हो जाते हैं। इहार मध्य कारोहय अवतारे गण याचे विष्णु त्रिविक्रम नरसिंह वामन। इन रूपों में से कुछ को अवतार माना जाता है। उदाहरणार्थ भगवान विष्णु, भगवान त्रिविक्रम, भगवान नृसिंह तथा भगवान वामन। अस्त्र धृति भेद नाम भेदेर कारण चक्रादि धारण भेदे शुक सनातन। हे सनातन, अब मुझसे सुनो कि किस तरह विभिन्न विष्णु मूर्तियां अपने अपने अस्त्र यथा चक्र इत्यादि धारण करती हैं एवं किस तरह अपने हाथों में धारण किए गए अस्त्रों के अनुसार उनके नाम पड़ते हैं। दक्षिणादो हस्त है ते वामाध पर्यंत चक्रादि अस्त्र धारण गणे नार अंत। गणना करने की विधि यह है कि निचले दाएं हाथ से प्रारंभ करके क्रमशः ऊपरी दाहिने हाथ, ऊपरी बाएं हाथ तथा निचले बाएं हाथ तक बढ़े। भगवान विष्णु का नाम उनके हाथों में धारण किए गए अस्त्रों के क्रम के अनुसार होता है। कितने महत्व का श्लोक है। निचले दाएं हाथ से आरंभ करना है, उसके पश्चात ऊपरी दाएं हाथ पर जाना है, फिर बाएं हाथ के ऊपरी बाएं हाथ पे जाना है, फिर निचले बाएं हाथ पर। और भगवान विष्णु का नाम उनके हाथों में धारण किए गए अस्त्र के क्रम के अनुसार होता है। रूप गोस्वामी जी को जहाँ तत्व दर्शन कराया है, वहाँ सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु भगवान के स्वरूप के विस्तार के बारे में इतनी दीर्घता के साथ बता रहे। कहते हैं, सिद्धार्थ संहिता करे 26 मूर्ति गणन तार मते कही आगे चक्रादि धारण। सिद्धार्थ संहिता के अनुसार भगवान विष्णु के 24 रूप हैं।
सर्वप्रथम मैं उसी ग्रंथ के अनुसार चक्र से आरंभ करके उन अस्त्रों की स्थिति का वर्णन करूंगा। तो ये 24 रूप कौन कौन से हैं यहाँ उल्लिखित है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, पुरुषोत्तम, अच्युत, नृसिंह, जनार्दन, हरि, कृष्ण, अधोक्षज और उपेंद्र, जो हमने ऊपर 12 महीनों के नामों में भी सुने और प्रत्येक व्यू विस्तार के विभाग के बारे में श्रवण किए। वासुदेव गदा शंख चक्र पद्मधर, संकर्षण गदा शंख पद्म चक्र कर। तो बताया भगवान वासुदेव अपने निचले दाहिने हाथ में गदा, ऊपरी दाएं हाथ में शंख, ऊपरी बाएं हाथ में चक्र तथा निचले बाएं हाथ में कमल का फूल धारण करते हैं। संकर्षण अपने निचले दाहिने हाथ में गदा, ऊपरी दाएं हाथ में शंख, ऊपरी बाएं हाथ में कमल का फूल तथा निचले बाएं हाथ में चक्र धारण करते हैं। तो वासुदेव और संकर्षण में अंतर कहाँ पर है? संकर्षण और वासुदेव, दाहिने हाथ ऊपर और नीचे कोई अंतर नहीं है। बाएं हाथ में जहां वासुदेव ऊपर वाले में चक्र धारण करते हैं और निचले में कमल का फूल धारण करते हैं, वहीं संकर्षण ऊपरी बाएं हाथ में कमल का फूल और निचले में चक्र धारण करते हैं। इतनी महीनता के साथ ये अंतर है। आगे प्रद्युम्न चक्र शंख गदा पद्म धर, अनिरुद्ध चक्र गदा शंख पद्म कर। उल्लेख है यहाँ पर, प्रद्युम्न चक्र शंख गदा तथा कमल धारण करते हैं और अनिरुद्ध चक्र गदा शंख तथा कमल धारण करते हैं। तो यहाँ पर दाहिने हाथ में अंतर बताया गया, जहां प्रद्युम्न दाहिने निचले हाथ में चक्र बताए जा रहे हैं और ऊपरे में शंख बताए जा रहे हैं, वहीं बाएं में वो गदा तथा कमल धारण कर रहे हैं। और अनिरुद्ध के लिए कहा जा रहा है वो निचले दाएं में चक्र हैं, ऊपरे दाएं में गदा है, निचले ऊपरे में शंख है, ऊपरे बाएं में हाथ में, और फिर निचले बाएं हाथ में कमल है। तो इस प्रकार उनकी भिन्नता है। दोनों में, प्रद्युम्न में और अनिरुद्ध में, निचले दाएं हाथ में और निचले बाएं हाथ में समान आभरण धारण है, चक्र और कमल। दोनों के ऊपरी भागों में अंतर बताया गया है। शंख और गदा का स्थान यहाँ परिवर्तित है। तो वासुदेव और संकर्षण के लिए हमने देखा कि कमल के फूल और चक्र का स्थान अलग था। यहाँ पर हमने देखा प्रद्युम्न और अनिरुद्ध में शंख और गदा का स्थान अलग अलग है, और इस प्रकार ये चारों स्वरूप अलग अलग, शंख चक्र गदा पद्म ही है, तथापि उसको धारण करने का स्थान अलग है। तो इतनी महीनता से यदि हमें स्मरण ना भी रहे तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म भगवान ने धारण किया है, आकृति और स्वरूप की भिन्नता व्यक्त करने के लिए उनका स्थान हाथ में अलग अलग उल्लिखित है। आगे कहते हैं, पर व्योमे वासुदेवादि निज निज अस्त्र धर, तार मत कही ये सब अस्त्र कर। परव्योम में वासुदेव आदि अंश अपने अपने क्रम से अस्त्रों को धारण करते हैं। उनका वर्णन करने के लिए मैं सिद्धार्थ संहिता के मत को दोहरा रहा हूं। क्या कहते हैं? श्री केशव पद्म शंख चक्र गदाधर, नारायण शंख पद्म गदा चक्रधर। भगवान केशव पद्म शंख चक्र तथा गदा धारण करते हैं, भगवान नारायण शंख पद्म गदा तथा चक्र धारण करते हैं। तो पुनः जो अंतर आया वह इन अस्त्रों की, आयुधों की स्थिति की भिन्नता पर आधारित है। श्री माधव गदा चक्र शंख पद्म कर, श्री गोविंद चक्र गदा पद्म शंख धर। भगवान माधव अपने हाथों में गदा चक्र शंख तथा कमल धारण करते हैं, और भगवान गोविंद चक्र गदा पद्म तथा शंख धारण करते हैं। विष्णु मूर्ति गदा पद्म शंख चक्र कर, मधुसूदन चक्र शंख पद्म गदाधर। भगवान विष्णु अपने हाथों में गदा पद्म शंख तथा चक्र लिए रहते हैं। भगवान मधुसूदन चक्र शंख पद्म तथा गदा धारण करते हैं। त्रिविक्रम पद्म गदा चक्र शंख कर, श्री वामन शंख चक्र गदा पद्मधर। भगवान त्रिविक्रम अपने हाथों में कमल, गदा, चक्र तथा शंख लिए रहते हैं, और भगवान वामन शंख चक्र गदा तथा कमल धारण करते हैं। तो यदि जब हम गणित में, जहाँ हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का विविध
प्रकारों का उल्लेख करते हैं, वहां इन 4 से 24 स्वरूप बनाए जा सकते हैं। और उन्हीं 24 स्वरूपों का यहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म विभिन्न स्थानों पर हाथ के विभिन्न हाथों में प्रकार के रूप में भिन्नता देकर विभिन्न स्वरूपों को भिन्नता दे रहा है। कहते हैं श्रीधर पद्म चक्र गदा शंख कर, ऋषिकेश गदा चक्र पद्म शंख धर। तो आप में से जिनके पास भी समय की उपलब्धता हो, इन 24 नामों को लिखने के साथ इनके 4 हाथों को इंगित संकेत रूप में भी दिखाते हुए हम बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं। वर्तमान में मेरे पास ऐसी कोई छवि उपलब्ध नहीं है, पर यहाँ पर गौरांग दर्शन प्रभु जी ने अपनी पुस्तक में इनको सूचीबद्ध किया है। तो सभी 24 स्वरूपों में इन्होंने इन अलग अलग आयुधों को व्यक्त भी किया है। कहते हैं श्रीधर पद्म चक्र गदा शंख कर, ऋषिकेश गदा चक्र पद्म शंख धर। भगवान श्रीधर के हाथों में कमल चक्र गदा तथा शंख रहते हैं। भगवान ऋषिकेश अपने हाथों में गदा चक्र कमल तथा शंख रखते हैं। पद्मनाभ शंख पद्म चक्र गदा कर, दामोदर पद्म चक्र गदा शंख धर। भगवान पद्मनाभ शंख कमल चक्र तथा गदा लिए रहते हैं। भगवान दामोदर कमल चक्र गदा तथा शंख धारण करते हैं। पुरुषोत्तम चक्र पद्म शंख गदाधर, श्री अच्युत गदा पद्म चक्र शंख धर। भगवान पुरुषोत्तम चक्र पद्म शंख तथा गदा धारण करते हैं। भगवान अच्युत गदा कमल चक्र तथा शंख धारण करते हैं। श्री नृसिंह चक्र पद्म गदा शंख धर, जनार्दन पद्म चक्र शंख गदा कर। भगवान नृसिंह चक्र पद्म गदा तथा शंख धारण करते हैं। भगवान जनार्दन अपने हाथों में कमल चक्र शंख तथा गदा लिए रहते हैं। श्री हरि शंख चक्र पद्म गदा कर, श्री कृष्ण शंख गदा पद्म चक्र कर। श्रीहरि अपने हाथों में शंख चक्र पद्म तथा गदा लिए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में शंख गदा कमल तथा चक्र धारण करते हैं। अधोक्षज पद्म गदा शंख चक्र कर, उपेंद्र शंख गदा चक्र पद्म कर। भगवान अधोक्षज अपने हाथों में कमल गदा शंख तथा चक्र लिए रहते हैं। भगवान उपेंद्र अपने हाथों में शंख गदा चक्र तथा कमल धारण करते हैं। हय शीर्ष पंचरात्रे कहे पोष शोलभ जन, तार मते कही एबे चक्रादि धारण। हर शीर्ष पंचरात्र के अनुसार 16 पुरुष बताए गए हैं। मैं अब उस मत का वर्णन करूंगा कि वे किस तरह अस्त्रों को धारण किए जाते हैं। तो 16 पुरुष कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ तथा दामोदर। 24 स्वरूपों की, 16 पुरुषों की, इनकी संख्या, इनके नाम, इनके प्रकार, इसे हमें अनेकानेक सूचनाएं दे रहे हैं। कई बार शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए हमें नाम ढूंढने की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भागवतम का स्कंद 9, जहाँ अनेकानेक राजा महाराजाओं वंशावलियों का उल्लेख है, और चैतन्य चरितामृत के वे भाग जहाँ भगवान की नामों की सूचियां दी गई है, हमें संजो के रखने चाहिए। नामों की प्रचुरता ही प्रचुरता हमें प्राप्त होगी। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी के 108 नाम बताए गए, जो नाम हम रखना चाहें। जब हम कहते हैं मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, चमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, व्रजेश्वरी, व्रजाधिपेश्वरी राधिके नमोस्तुते। राम्या वृंदावन व्रज देवी का अनेकानेक नाम लगा के दिव्य राधा, वैष्णवी राधा, अनेका भगवान श्रीमती राधा रानी के शुभांगी, गौरांगी, माधवी, ये सब श्रीमती राधा रानी के विभिन्न नाम हैं। तो हमें अपने संतानों के नाम रखने के लिए या किसी अन्य को नाम सुझाने के लिए कोई न्यूनता नहीं है, अधिकता ही अधिकता है इन शास्त्रों में। भगवान के प्रत्येक नाम से हम भगवान की छवि को अपने नेत्रों में आत्मसात कर सकें, इसलिए इनके इतने प्रकार यहाँ उल्लेख किए गए। तो अब इन 16 पुरुषों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ तथा दामोदर। केशव भेदे पद्म शंख गदा चक्रधर, माधव भेदे चक्र गदा शंख पद्म कर। केशव को कमल शंख गदा तथा चक्र धारण किए भिन्न बताया जाता है, और माधव को हाथों में चक्र गदा शंख तथा कमल धारण करने वाले अस्त्रों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। नारायण भेदे नाना अस्त्र भेद धर, इत्यादिक भेद ए सब अस्त्र कर। हरिशीर्ष पंचरात्र के अनुसार नारायण तथा अन्यों को भी विभिन्न हाथों में धारण करने वाले अस्त्रों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। स्वयं भगवान आर लीला पुरुषोत्तम, ए दुई नाम धरे ब्रजेंद्र नंदन।
आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो महाराज नंद के पुत्र हैं, उनके दो नाम हैं, एक है स्वयं भगवान तथा दूसरा है लीला पुरुषोत्तम। श्रील प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण पुस्तक लिखी है उसका नाम है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। तो भगवान के दोनों नामों को वहां समाहित किया हुआ है प्रभुपाद जी ने। आगे उल्लेख है, पुरी आवरण पूरे पूरे नव देशे नव व्युवन रूपे नव मूर्ति पर काशे। भगवान कृष्ण द्वारकापुरी को उसके रक्षक के रूप में घेरे रहते हैं। वे पुरी के 9 विभिन्न स्थानों में 9 भिन्न भिन्न रूपों में अपना विस्तार करते हैं। क्या है वो? चत्वारो वासुदेवाद्या नारायण नृसिंह को ह्यग्रीवो महाक्रोणो ब्रह्मा चेती नवोदिता। जिन 9 पुरुषों का उल्लेख हुआ है वे हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, नृसिंह, हयग्रीव, वाराह तथा ब्रह्मा। तो ये महाविष्णु स्वयं ब्रह्मा के रूप में विस्तार कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, जब जब ब्रह्मा का पद ग्रहण करने के लिए जीव का अभाव हो जाता है, तब महाविष्णु स्वयं को ब्रह्मा के रूप में विस्तार करते हैं। ये ब्रह्मा जीव वाले ब्रह्मा नहीं है। जब हम जीवों के प्रकार में कहते हैं तो कहते हैं कि अधिकतम यदि जीव अपने सुकृत से पहुंच सकता है तो वो ब्रह्मा की पदवी तक पहुंचता है। वो ब्रह्मा जीव वाले ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा में 78% गुण है। रुद्र के गुणों में, महादेव आशुतोष के गुणों में 84%, उन नारायण में 93% बताया गया और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 100%। ये ब्रह्मा विष्णु तत्व ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा जीव ब्रह्मा नहीं है। तो इसलिए ये स्पष्टता रहनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद भ्रमित न करने के लिए यहाँ पर इसलिए इसे स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं, प्रकाश विलासे रे कैलो विवरण स्वांशेर भेद एव शून्य सनातन। मैं विलासों तथा प्रभावों का वर्णन कर चुका, मुझसे विभिन्न स्वांशों के विषय में श्रवण करो। तो 243 से 376 तक जा रहे हैं यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु अब। और उल्लेख क्या आएगा? अब ये अपने ही अंश, अभी तक विलास और वैभव का उल्लेख किया है, अब स्वांश, स्वांशों में यहाँ पर कहा जाएगा पुरुषावतार आएंगे, लीला अवतार आएंगे, गुणावतार आएंगे, मनवंतर अवतार आएंगे, युगा अवतार आएंगे, शक्त्यावेश अवतार आएंगे। करीब करीब 140-50 छंद अब हम जो आगे श्रवण करने जा रहे हैं उनमें इन 6 प्रकार के बारे में, पुरुषावतार, लीला अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार और शक्त्यावेश अवतार, ये स्वांश हैं भगवान के। जब हम राम, नरसिंह देव, मत्स्य, वामन, इन सभी का श्रवण करेंगे तो एक स्वरूप एक से अधिक अवतार की श्रेणी में आ सकता है। नरसिंह देव गुणा अवतार भी कहे जाएंगे, लीला अवतार भी कहे जाएंगे। तो हम सभी श्रवण करेंगे इसे आगे अब एक एक करके। और 243-44 से ये विषय आरंभ हो रहा है, 376 तक जाएगा। ये करीब 406 छंदों का अध्याय है। और अब तक जितने भी अध्याय हमने श्रवण किए हैं चैतन्य चरितामृत के, उनमें सबसे बड़ा है। आगे इससे बड़ा है कि नहीं हमें समय के साथ पता चलेगा। पर 406 अध्यायों, स्कंदों, क्षमा कीजिए, श्लोकों वाला, छंदों वाला ये अध्याय है। तो जो 244 से आरंभ हो रहा है, संकर्षण मत्स्यादिक दुई भेद तार, संकर्षण पुरुषावतार लीला अवतार आर। तो कह रहे हैं प्रथम स्वांश व्यक्तिगत विस्तार संकर्षण है, और अन्य सभी अवतार मत्स्यादि ये सब संकर्षण पुरुष अथवा विष्णु के विस्तार है। मत्स्य जैसे अवतार विभिन्न युगों में विशिष्ट लीलाओं के लिए प्रकट होते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लीला अवतार भी कहे जा सकते हैं और युगावतार भी कहे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, पुरुष अवतार सृष्टि के स्वामी होते हैं। ये कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु है। कुछ लीला अवतार भी होते हैं जिनमें ये सम्मिलित होते हैं, जैसे चारों कुमार, नारद, वाराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कार्दमी, कपिल, दत्तात्रेय, हयशीर्ष, हंस, ध्रुव प्रिय, प्रश्निगर्भ, ऋषभ, पृथु, नृसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। ये 25 पुरुष लीला अवतार कहलाते हैं। ये ब्रह्मा के प्रत्येक दिन या प्रत्येक कल्प में होते हैं, इसलिए कभी कभी इन्हें कल्पावतार भी कहा जा सकता है। ये हंस तथा मोहिनी अवतार अत्यधिक स्थायी या विख्यात नहीं होते, लेकिन प्रभव अवतारों में आते हैं। कपिल और दत्तात्रेय, ऋषभ और धन्वंतरी और व्यास नित्य विद्यमान हैं और अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, और ये प्रभव अवतारों में भी आते हैं। कुर्म, मत्स्य, नारायण, वाराह, हयग्रीव, प्रश्निगर्भ तथा प्रलंबासुर का वध करने वाले बलराम वैभव अवतारों में गिने जाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज का सत्र मैं लिंक देते समय भी कहूंगी सभी से,
अनुरोध करूंगी, आज का सत्र जब हम ये विभिन्न अवतारों का यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल आरंभ से स्वयं प्रकाश से, तदात्म रूप से, विलास से, प्रभाव विलास से, वैभव विलास से, अब श्वांस में बढ़ते हुए जहाँ कर्णोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, गुणावतार और पार्श्व सात लीला अवतार के साथ साथ युगावतार और मनवंतर अवतार में भी आ रहे हैं। जितने भी नाम हमने यहाँ श्रवण किए हैं ये यहाँ पर उल्लेखित हैं। यज्ञ, सत्यसेन, वैकुंठ, अजिता, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, धर्म सेतु, योगेश्वर, बृहद बाहु, बलदेव, कृष्णिगर्भ, वामन, हयग्रीव, वाराह, नारायण, मत्स्य, कुर्म, यज्ञ, इन सभी के प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो लीला अवतार, मुख्यवेश, शक्त्यावेश, प्रभाव, वैभव और पुरुष अवतार सभी। तो भ्रमित नहीं होना है, भगवान के जितने अनेक अनेक नाम हो। जब अनंत शेष कहते हैं कि अनंत युगों तक अनंत मुखों से अनंत भगवान के नामों का मैं उल्लेख करूं तो भी वो नाम रूप गुण लीला का वर्णन पूरा नहीं होता। उसका शायद यदि हम भौतिक बुद्धि से अनुभव कर सके तो यही आशय होता है। तो आज के लिए अंतिम कुछ छंदों को समय के मर्यादा के अनुसार हम लोग श्रवण करेंगे, उसके उपरांत इस श्रवण को हम लोग आगे अगले सत्र में सुनते रहेंगे। कह रहे हैं, अवतार है कृष्ण षड्विध प्रकार, पुरुष अवतार एक लीला अवतार आर। कहते हैं यहाँ पर कृष्ण के 6 तरह के अवतार हैं। एक तो विष्णु के अवतार पुरुष अवतार हैं और दूसरे अवतार विभिन्न लीलाओं को संपन्न करने के लिए लीला अवतार हैं। उसके बाद क्या आते हैं, गुणावतार आर, मनवंतर अवतार, युग अवतार आर, शक्त्यावेश अवतार। फिर गुणावतार आते हैं जो भौतिक गुणों का नियंत्रण करते हैं। मनवंतर अवतार आते हैं जो प्रत्येक मनु के शासन में प्रकट होते हैं। युग अवतार होते हैं जो विभिन्न युगों में अवतार लेने वाले होते हैं, तथा शक्त्यावेश अवतार होते हैं जो शक्ति संचारित जीवों के अवतार हैं। तो मनवंतर अवतारों के बारे में, गुणा अवतार पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में हमने श्रवण किया, ये भौतिक गुणों को नियंत्रित कर रहे हैं। उसके उपरांत जो मनवंतर अवतार की सूची हमने श्रीमद् भागवतम में भी श्रवण किया, यज्ञ, विभू, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वकसेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर तथा बृहद भानु, ये 14 अवतार हैं। तो यज्ञ और वामन इसमें लीला अवतारों में भी आते हैं। तो ये सारे मनवंतर अवतार कभी कभी वैभव अवतार भी कहे जाए। इसी प्रकार युगावतारों में सतयुग में श्वेत, त्रेता युग में रक्त, द्वापर में श्याम और कलयुग में कृष्ण, किंतु विशेष दशाओं में पीत वर्ण यथा चैतन्य महाप्रभु उल्लेख किए गए हैं। तो ये पूरे पूरे प्रकार हैं जिन्हें पूरे विस्तार के साथ आचार्य बतला रहे हैं। हम लोग यहीं से अगले सत्र में आगे श्रवण करते हुए बढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। किसी प्रकार की असहमति, टिप्पणी, सूचना के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।